आप महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी को जानते होंगे आप भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, बाल गंगाधर तिलक, झांसी की रानी और वीर सावरकर जैसे अनेक देशभक्तों को, जिन्होंने अपना तन मन धन अपने मातृभूमि के लिए न्यौछावर कर दिया। भारतवर्ष में ऐसे कई सपूत पैदा हुए हैं जिन्होंने अपने वतन की खातिर अपने जान को जान नहीं समझा, अपने माल को माल नहीं समझा, अपना सब कुछ इस पावन मिट्टी की खातिर कुर्बान कर दिया और अमर हो गए। आज इतिहास में इनका नाम दर्ज है। आज इन्हें सम्मान दिया जाता है। आज स्कूलों में इनके बहादुरी के किस्से पढ़ाए जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी महान हस्तियां हैं जिन्होंने अपनी खुशियों को, अपने अरमानों को इस देश के खातिर कुर्बान करने के बावजूद आज गुमनामी के अंधेरों में हैं। ऐसे कई देशभक्त हैं जिन्होंने अंग्रेज़ों से मुकाबला किया, अपनी जान की बाजी लगाई, लेकिन उनका कोई नामलेवा नहीं है। उनके बहादुरी के किस्से आज नहीं सुनाई जाती। जी हाँ, आज मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे देशभक्त के बारे में जिनके कारनामे तो बहुत ही बड़ी है, लेकिन आप उनके बारे में शायद ही जानते होंगे। एक ऐसे बहादुर पठान के बारे में जिन्हें अपना अंजाम पता था, लेकिन दिल में देशभक्ति की ज्वाला ऐसे धधक रही थी कि फांसी पर लटकना मंजूर कर लिया। क्या आपने पठान शेर अली अफरीदी जी के बारे में सुना है? जी हाँ, शेर अली अफरीदी खैबर घाटी के पठान ने वह कारनामा किया जो शायद ही किसी ने जंग आज़ादी में किया होगा। जंग आज़ादी में अंग्रेज़ों की तरफ से सबसे भयानक सज़ा अगर कोई थी तो वह काला पानी की सज़ा थी। उस ज़माने में जिसे काला पानी की सज़ा हो गई, उनके घरवाले यह समझते थे कि अब उनका वापस आना मुश्किल है। पठान शेर अली अफरीदी पर भी अपने रिश्तेदार के कत्ल का इल्ज़ाम लगा और 2 अप्रैल 1867 को 1867 को पेशावर कोर्ट ने उन्हें मौत की सज़ा दे दी। शेर अली ने दोबारा अपील की कि उन पर झूठा इल्ज़ाम लगा है, उन्हें माफ़ किया जाए। तब उनके सज़ा को कम करके काला पानी में उम्र कैद की सज़ा कर दी गई। उस ज़माने में अंडमान में जेल नहीं बनी थी, कैदियों को खुले में ही रखा जाता था। अंग्रेज़ों को पता था कि कैदी कहीं भी भाग नहीं सकते थे। अंडमान द्वीप के चारों तरफ अथाह समुंदर और जंगलों में जंगली जनजाति तीर कमान लेकर किसी भी बाहरी व्यक्ति को मारने के लिए तैयार रहते थे। अंग्रेज भी जंगली जनजातियों से डरते थे। अंडमान में शेर अली अफरीदी को उनके अच्छे व्यवहार के कारण नाई का काम दे दिया गया। शेर अली पहले भी पेशावर में अंग्रेज़ों की नौकरी कर चुके थे और उनकी बहादुरी के अंग्रेज भी कायल थे। अंडमान में रहकर जब उनकी मुलाकात अन्य देशभक्तों से हुई तो शेर अली के खून में भी देशभक्ति की भावना उबाल मारने लगा। नाई का काम करते हुए अक्सर आज़ादी के मतवालों से बातचीत हो जाती थी। शेर अली ने भी यह तय कर लिया था कि इस वतन के दुश्मनों को सबक सिखाना है। ब्रिटिश राज अपने अधीन रहने वाले देशों पर एक वाइसराय नियुक्त करते थे। अंग्रेज़ों के अधीन जो भी देश होती थी उसका पूरा बागडोर वाइसराय ही संभालते थे। उन्हीं का हुक्म पूरे देश पर चलता था। जैसे आज के वक्त में प्रधानमंत्री की हैसियत होती थी, वाइसराय की भी ऐसी ही हैसियत थी। उस ज़माने में लॉर्ड मेयो हिंदुस्तान का वाइसराय था। लॉर्ड मेयो को भारत के सबसे घुमक्कड़ वाइसराय में गिना जाता था। उनके बारे में मशहूर था कि वो एक दिन में घोड़े के पीठ पर बैठकर 80 मील तक का सफ़र तय कर लेते थे। 1872 में लॉर्ड मेयो ने अंडमान द्वीप की यात्रा की। जब लॉर्ड मेयो अंडमान आए तो उस वक्त 7000 काला पानी की सज़ा पाए कैदी अंडमान में थे। 8 फरवरी 1872 को लॉर्ड मेयो का जहाज़ अंडमान की राजधानी पोर्ट ब्लेयर पहुंची। उतरते ही उन्हें 21 तोपों की सलामी दी गई। उसी दिन उन्होंने रॉस आइलैंड पर कैदियों के कैंप का मुआयना किया। उन्होंने अपने दल के साथ चातम द्वीप का दौरा भी किया। जब चातम द्वीप पर उनके सभी कार्यक्रम समय से पहले समाप्त हो गए तो उन्होंने कहा कि अभी सूरज डूबने में 1 घंटा बाकी है, क्यों न माउंट एरियट में सनसेट का मज़ा लिया जाए। माउंट एरियट की चोटी से सूर्यास्त का नज़ारा बहुत ही दिलकश होता था। लॉर्ड मेयो एक छोटी सी बोट पर अपने स्टाफ और गार्ड्स के साथ माउंट एरियट की तरफ चल दिए।
सनसेट के बाद पहाड़ी से नीचे उतरे और हॉपटॉन जेट्टी में अपने नाव की तरफ बढ़े। नीचे आते आते अंधेरा घिर आया था। अंग्रेजी वायसराय अपने नाव की तरफ जा रहे थे। उन्हें क्या मालूम था कि एक देशभक्त अपने दिल की आग को बुझाने के लिए उनका इंतज़ार कर रहा है। अपने देश को गुलामी के जंजीरों से जकड़ने वाले इन अंग्रेज़ों से कोई बदला लेने के इंतज़ार में है। लॉर्ड मेयो के नाव के नज़दीक पहुंचते ही अंधेरे से एक साया निकला और उन पर चाकू से हमला कर दिया। पठान शेर अली के हमले से लॉर्ड मेयो घुटनों तक पानी में गिर गया। सिर्फ 2 सेकंड में ही शेर अली को पकड़ लिया गया, लेकिन इन 2 सेकंडों में ही शेर अली ने अपना काम कर दिया था। लॉर्ड मेयो के पीठ पर 2 वार हुई थी। लॉर्ड मेयो पानी से उठे और कहा कि मुझे कुछ नहीं हुआ है, मुझे अपने जहाज़ पर ले चलो। लेकिन उनको क्या पता था कि पठान का वार कमज़ोर नहीं होता। जहाज़ में केबिन में आते आते लॉर्ड मेयो की मौत हो गई थी। फिर क्या था, पूरे हिंदुस्तान से लेकर ग्रेट ब्रिटेन तक इसकी चर्चा होने लगी। मामला एक देश के सबसे ऊंचे पद वाले व्यक्ति वायसराय की हत्या की थी। चारों तरफ सनसनी फैल गई। उनके शरीर को ब्रिटेन ले जाया गया और आयरलैंड में दफना दिया गया। शेर अली अफरीदी को पता था कि उनका अंजाम क्या होने वाला है। जब उनको लॉर्ड मेयो के आने की खबर मिली थी तो सुबह से ही अपना छुरा दार करने लगे थे। उसने अपने अंजाम के बारे में सोच लिया था। जितने भी पैसे थे उनके पास, उनसे अच्छा सा पकवान बनाया और अपने सारे जानने वालों को दावत दे दी। उनसे कई बार अंग्रेज़ों ने पूछा कि इतने बड़े कारनामे में किन किन लोगों की साजिश थी। अंग्रेज़ों को यह शक था कि मौलवी थानेशरी और दूसरे मुजाहिदीनों ने मिलकर यह प्लान तो नहीं बनाया है, लेकिन शेर अली अफरीदी का एक ही जवाब था कि यह अल्लाह के हुक्म से हुआ है। इस काम में सिर्फ खुदा शरीक है। 11 मार्च 1872 को 11 मार्च 1872 को शेर अली को वाइपर आइलैंड पर फांसी पर लटका दिया गया। इस तरह इस मिट्टी के एक और सपूत ने इस मिट्टी की खातिर अपने गले में मौत का फंदा लगवा लिया। शेर अली ने अपने साथी से कहा था कि अगर अंग्रेज़ों को हिंदुस्तान से भगाना है तो इनके सबसे बड़े अफसर को मारना होगा। आज शेर अली अफरीदी को बहुत कम लोग जानते हैं। इतने बड़े कारनामे के बावजूद स्वतंत्रता सेनानियों की लिस्ट में शायद ही उनका नाम आता हो। शायद ही उनकी पुण्यतिथि 11 मार्च को कोई उन्हें याद करता हो, कोई उनकी याद में चिराग जलाता हो। किसी शायर ने सही ही कहा है कि ना किसी की आँख का नूर हूँ, ना किसी के दिल का करार हूँ, जो उजड़ गया वो दयार हूँ, मैं वो बेकसी का मज़ार हूँ। ओके गैस।